बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं, वज़ीर आला हमजा शहबाज ट्रस्टी वज़ीर आला और 3 दफ़ा गैर आइनी तरीके से वज़ीर आला बना है, उसका केस सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा है। उमर अता बंदयाल साहब ऑनरेबल जज सुन रहे हैं और जब ये PDM इत्तेहाद को मालूम हो रहा है, पता चल रहा है कि फ़ैसला इनके हक़ में नहीं आने वाला, तो सुबह से अलग अलग कॉन्फ्रेंस किए जा रहे हैं। पूरी PDM के इत्तेहाद ने सुबह कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने फरमा दिया कि अगर फ़ैसला सही नहीं आया, मतलब इनके हक़ में ना आया, तो वो इस फ़ैसले का बाईकाट कर देंगे। दूसरी जानब साद रफ़ीक साहब जो हैं वो भी कुछ फरमा रहे हैं, वो भी आपके सामने रख देता हूँ। और अगली बात जो है कि डॉलर इस हकूमत में 3 साढ़े 3 माह में निसफ सेंचुरी क्रॉस कर गया है और आज 229 रुपये से भी ऊपर है इंटर बैंक में। और ओपन मार्केट में तो फिर आपको पता है, जहाँ पे जिसका बस चलेगा उतने में बेचेगा, लेकिन 231-32 से नीचे नहीं मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जो समाअत जारी है। हो सकता है ये जब वीडियो पब्लिश हो, जब वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ तो अभी तक तो फ़ैसला नहीं आया, समाअत जारी है। जब वीडियो पब्लिश हो तो हो सकता है फ़ैसला आ जाए। अगर फ़ैसला आएगा तो वो भी आपके सामने शेयर कर दूँगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपने रिमार्क्स में कहा है कि बताएं कहाँ लिखा है पार्टी सरबराह गैर मुंतखब भी हो तो बात मानना होगी। आज ज़्यादा वोट लेने वाला बाहर और कम वोट लेने वाला वज़ीर आला है। हमजा शहबाज को वज़ीर आला रखने के लिए ठोस बुनियाद दरकार है। ARY के मुताबिक डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस की समाअत में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स में कहा है कि 2 माह पहले अदालत ने एक फ़ैसला दिया जो सब पर मानना लाजम है। नज़रसानी दरखास्तें ज़ेर इल्तवा हैं। 1 जुलाई का फ़ैसला दोनों फ़िरक़ैन की बाहमी रजामंदी से जारी किया गया था। इस वक्त हमजा शहबाज का इलेक्शन गलत करार दिया था। तलाश करके बताएं कि कहाँ लिखा है पार्टी सरबराह गैर मुंतखब भी हो तो बात मानना होगी। दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट ने इनका जो फुल कोर्ट बेंच इन्होंने डिमांड की हुई है सुबह से, उसको मुस्तरद कर दिया है और बताया है कि अगर ज़रूरत आएगी तो फुल कोर्ट बेंच बना लिया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। मामला इतना पेचीदा नहीं है, इसलिए उन्होंने वो दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी है। और उन्होंने रिमार्क्स दिए कि केस में देखेंगे कि पार्लिमानी पार्टी को पार्टी सरबराह चलाता है। इस केस में पार्लिमानी पार्टी की कोई हदायत नहीं है। हमने देखना है कि पार्लिमानी पार्टी के इख्तियार पर पार्टी सरबराह ने तजावज़ किया। फुल कोर्ट पेचीदा और मुश्किल मामलात में बनाया जा सकता है, ये मामला पेचीदा नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत 24 घंटे केस सुनने को तैयार है। मेरिट पर सुनने के बाद फैसला करेंगे फुल कोर्ट बनेगा या नहीं। नज़रसानी की दरख्वास्त समाअत के लिए रखते हैं तो आप कामयाब हो जाते हैं। हमने वज़ीर आज़म को 5 रुकनी बेंच के साथ घर भी भेजा है, तब आपने मिठाइयाँ बांटी। आज आप दूसरी तरफ खड़े हैं। अगर मामला हद से तजावज़ हुआ तो फुल कोर्ट भी बना देंगे। दूसरी जानब जो साद रफ़ीक साहब बता रहे थे सहाफ़ी के सवाल पूछने पर कि आपने ये फ़ैसला क्यों किया, डूबती हुई कश्ती में क्यों छलांग मारी, आपने इमरान खान को निकाल दिया और ख़ुद आ गए, तो उन्होंने जो बताया था मैं आपके सामने उसकी वीडियो भी चला देता हूँ। अगर इमरान खान पे नो कॉन्फिडेंस ना आता तो सुन लें क्या होना था। EVM के ज़रिए 2/3 मेजॉरिटी दिलवाई जानी थी इमरान खान को, नंबर 1। नंबर 2, मर्ज़ी की तकर्रियाँ होनी थी अफवाज पाकिस्तान में, जुडिशरी में ख़राबी पैदा होनी थी, और फिर उसके बाद ये प्रोजेक्ट इमरान के सहूलतकार मिल के हमला करते 73 के आइन पे और उसकी वफाकी पार्लिमानी हैसियत को बदलते और मुल्क में एक रिमोट कंट्रोल का सदारती निज़ाम लेके आते। अब ये एक अब जब आप ये देख रहे हैं कि मुल्क की बुनियादों को हिलाया जा रहा है, एक तो ये था कि आइनी बुनियादों और जमहूरी बुनियादों पर हमला करना था, और ये बात ऑब्वियस थी। मिसाल के तौर पे अकाउंटेबिलिटी के कोर्ट्स के अंदर रिटायर्ड जजों का क्या तुक था कि सेशन जज को आप हाई कोर्ट के जज की मराद दो, रिटायर्ड जज को, और फिर मर्जी के फैसले करवाओ। यानी आखिरी कहने का मतलब यही है कि अभी नून लीग की जितनी ये क़यादत है, ये PDM है, ये पूरी की पूरी जजों के ऊपर, अफवाज पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान के इदारों के ऊपर चढ़ दौड़ी है। क्योंकि जब तक इनकी मर्ज़ी के फ़ैसले या इनकी मर्ज़ी के मुताबिक काम नहीं होगा, ये किसी को माफ़ी नहीं देंगे। सुबह से लेके अभी तक जिसने भी कॉन्फ्रेंस की है उसने पाकिस्तान के इदारों को तो बिल्कुल बख्शा ही नहीं है। जैसे कि सुबह बिलावल साहब फरमा रहे थे
कि 3 अशख़ास जो हैं वो फ़ैसला नहीं कर सकते। वो मोहतरम और सीनियर जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, और उनको वो अशख़ास बोल रहा है। मतलब कोई इखलाक रह ही नहीं गया किसी बात में। इनकी मर्ज़ी के फ़ैसले कर दो तो जो भी है वो सब अच्छा है, और अगर इनकी मर्ज़ी के फ़ैसले नहीं होंगे तो किसी इदारे को माफ़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये आए अपने केस ख़त्म करवाने के लिए थे और अपनी हुकूमत और अपने धौंस और डंडे के लिए थे। लेकिन अभी हालात ने इनको ऐसी बंद गली में ला के खड़ा कर दिया है कि इनको समझ नहीं आ रही है जाएँ कहाँ। मिलता हूँ अगले व्लॉग में। पाकिस्तान जिंदाबाद।